Hello students, today in this video you will learn new words, word meanings as well as question answers of chapter number 2, A Lost Button. First of all, I want to tell you about this chapter, A Lost Button. You all know that this is the story of true friends, and you can say two friends, Frog and Toad. जो दोनों कहाँ पर जाते हैं, एक शेयर करने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, और मीनवाइल टोड है, उसका एक बटन मिस हो जाता है ग्रीन जैकेट से, तो वो अपसेट हो जाता है और फ्रॉग को बोलता है कि भाई आप तू टेंशन मत ले, हम उसको ढूंढेंगे। और वापस वो काफ़ी जगह पर जाते हैं दोनों लोग। तो फिर क्या होता है ये स्टोरी में, ये हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वन है बटन। आप सबको पता है कि आपका जो यूनिफॉर्म है उसमें भी क्या लगते हैं, बटन लगते हैं। सो यू ऑल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बटन। अब फील्ड का मतलब है फार्म, खेत, FIELD। थर्ड वन है वुड्स। वुड्स माने देखो बच्चों, वुड का मतलब वैसे तो लकड़ी होता है, बट अगर उसके पीछे एस लग गया तो उसका मतलब है जंगल। बाकी है नेक्स्ट वन है हर्ट। तो हर्ट का मतलब होता है टोड। आप सबको पता है कि टोड बोलता है कि भाई एक लाइन बोलता है कि मेरा फीट ही हर्ट नहीं हुआ, हम जब टहलने गए दोनों, शेयर करने गए, मेरे पैर ही नहीं दर्द कर रहे, मेरा दिल भी दर्द कर रहा है, क्योंकि मेरा जो फेवरेट ग्रीन जैकेट था उसमें से जो मस्त मस्त जो उसमें बटन लगे थे उसमें से एक बटन मिसिंग है। सो वो मैं हर्ट हूँ। जैकेट, जैसे मैंने अभी बोला कि उसका जो जैकेट था वो कैसा था, ग्रीन कलर का। स्पैरो, आप सबको पता है स्पैरो माने चिड़िया। एक्सक्यूज़ मी, ये कौन बोलती है, स्पैरो ही बोलती है कि भाई आप सब क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे रास्ते में एक बटन मिला, क्या आपका है? बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बटन है वो भी टोड का नहीं था, क्योंकि टोड का बटन में 4 होल होते हैं, जबकि जो चिड़िया देती है, जो स्पैरो देती है, उसमें 2 होल्स होते हैं। मड, आप सबके मड माने कीचड़ होता है। लुक्ड माने देखना, ये लुक का पास्ट वर्ब है। जम्प्ड, आप सबको पता है इन द एंड ऑफ द चैप्टर जब टोड को रियलाइज़ होता है कि वो फ्रॉक को खामखा परेशान कर रहा था वो बटन के लिए, जबकि वो बटन कहाँ से मिला था, खुद उसके घर पे ही। तो उसे रियलाइज़ हुआ और उसको अपने फ्रेंड के लिए कुछ करना था। तो जो उसका जैकेट था उस पे पर जितने भी बटन मिले उसको फिक्स करके अच्छे से और फिर उसको गिफ्ट कर देता है, और तब फ्रॉग इतना खुश हो जाता है कि जम्प्ड विथ जॉय। ओके। शाउटेड माने चिल्लाना। स्लैम्ड, स्लैम्ड माने जब जोर से कोई चीज़ को हम पटक देते हैं, जैसे कोई भी बुक को कोई ऐसे पटक देता है, या फिर आपको पता है कि ये स्टोरी में जब टोड और फ्रॉग वापस जाते हैं ढूंढने के लिए और उसे नहीं मिलता है उसका रियल बटन, तो वो गुस्से में आके अपना घर पे जब आता है और दरवाज़ा जोर से पटक देता है, स्लैम द डोर विथ फोर्सफुली। ओके। ट्रबल माने समस्या, आप बोल सकते हो मुश्किली। शुड माने उसको टाकना अच्छे से विथ थ्रेड एंड नीडल। अब हम बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स की ओर, जो कि सिर्फ 3 ही हैं। वुड्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। लैंड विच इज़ फुल ऑफ ट्रीज, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड वुड्स। वुड्स मीन्स लैंड विच इज़ फुल ऑफ ट्रीज। स्लैम्ड, स्लैम्ड का मतलब क्या है बच्चों, शट विथ फोर्स एंड लाउड नॉइज। शट माने बंद करना, शट विथ फोर्स एंड लाउड नॉइज। बहुत जब आवाज़ आती है, या कब आती है, जब आप उसको जोर से पटकते हो। शूट द बटन्स यानी फिक्स करना, कैसे, यूज द नीडल एंड थ्रेड। थ्रेड माने धागा। टू फिक्स द बटन्स ऑन द जैकेट। Sewed the buttons, used needle and thread to fix the buttons on the jacket. अब हम समझते हैं आंसर इन शॉर्ट। देखिए बच्चों, डोंट वरी सैड फ्रॉग, वाई डिड ही से दिस टू टोड। फ्रॉग ने बोला डोंट वरी,
ऐसा उसने टोड को क्यों बोला? आप सबको पता है ये स्टोरी के बारे में कि पहले वो दोनों टहलने जा रहे थे, टहल के जब आ रहे वापिस तो टोड बोल रहा है कि ओ नॉट ओनली माई लेग्स हर्ट बट वन बटन इज मिसिंग फ्रॉम माई जैकेट। ओके, तब फ्रॉग बोलता है ये लाइन, डोंट वरी। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि फ्रॉग है वो टोड का बेस्ट फ्रेंड है, वो नहीं चाहता था कि टोड दुखी हो। उसने बोला टेंशन मत ले, मैं हूं ना, हम दोनों वापिस जाएंगे और तेरा जो लॉस्ट बटन है, जो खो गया है, उसको हम ढूंढेंगे। सो यहाँ पर मैंने इमेज दी है फ्रॉग की। फ्रॉग डिड नॉट वॉन्ट टोड टू गेट अपसेट। किसके लिए? अबाउट हिज लॉस्ट बटन। It's very simple answer. Frog did not want Toad to get upset about his lost button. वो नहीं चाहता था कि वो बटन के बारे में जो खो गया है, जो मिसिंग है, उसके लिए वो अपसेट हो। सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इजी। वॉट काइंड ऑफ बटन डिड स्पैरो फाइंड? तो इसका भी मैं बताऊं कि भी स्पैरो को कौन से टाइप का बटन मिला था। तो ये पहले निकाल दीजिए, स्पैरो एस फाइंड का फाउंड। स्पेरो फाउंड अ बटन, फिर यहाँ पर लगा दीजिए विथ 2 होल्स। उसको जो मिला था बटन, उसमें 2 छेद थे। सो इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल आंसर। स्पेरो फाउंड अ बटन विथ 2 होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड टोड एंड फ्रॉग फाइंड इन द मड? They found a thin button in the mud. It is also very easy answer कि टोड और फ्रॉग वो दोनों की जगह पर हमने कौन सा ये प्रोनाउन यूज़ किया? दे। आपको टोड और फ्रॉग लिखना है तो भी लिख सकते हैं। टोड एंड फ्रॉग, फाइंड का हो जाएगा फाउंड, ये फाइंड का पास्ट वर्ब है। सो टोड एंड फ्रॉग फाउंड अ थीन बटन, फिर इन द मड यहाँ से ये, तो आपको सिर्फ ऐड करना है अ थीन बटन। क्या मिला उसको मड में से? अ थीन बटन, जबकि जो रियल बटन था वो थिक बटन था। सो दे फाउंड अ थीन बटन इन द mud. Now let's understand the long question answers. Question number 1. Oh, said Toad, it was here all the time. What was Toad talking about? What did he mean by here? क्यों ऐसा बोला? देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ, भले ये आपको क्वेश्चन भी बड़ा लगे बट ये आंसर इतना बड़ा नहीं है। पहले समझिए। ओ सेड टोड इट वॉज हियर ऑल द टाइम, ऐसा क्यों बोला? किसके लिए बोला? जैसे कि आप सबको पता है कि वो रास्ते में उसको बहुत सारे बटन तो मिले बट कोई भी बटन उसका खुद का रियल बटन नहीं मिला। तो वो गुस्से में आया, घर पे आया और दरवाजे से ही स्लैम द डोर विथ फोर्स। ओके, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और लाउडली उसने पटक दिया। फिर उसका ध्यान नीचे फ्लोर पे जाता है, तब वो देखता है कि और उसको बटन दिखाई दे रहा है और वो बटन को देखकर बोलता है ओ इट वॉज हियर ऑल द टाइम। इट मीन्स ये घर पे था और ये बटन को मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर? बाहर। मुझे लगा कि मैंने बाहर घुमा दिया है। ये तो कैसी बात हुई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। तो ये लाइन उसने क्यों बोली? और सेकंड क्वेश्चन है उसमें ही, व्हाट वाज टोड टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है? तो वो बटन के लिए बात कर रहा है। व्हाट डिड ही मीन बाय हियर, यानी कि भाई बटन था वो कहाँ पर था? वो था सिर्फ उसके घर पे और वो ढूंढ रहा था बाहर। तो देखिए बच्चों, तो टोड वॉज टॉकिंग अबाउट हीज बटन। व्हाट वॉज टोड टॉकिंग अबाउट? सो टोड वॉज टॉकिंग अबाउट हिज बटन। ये क्वेश्चन हो गया इजी। टोड वॉज टॉकिंग अबाउट हिज बटन। अब व्हाट डिड ही मीन बाय हियर? सो बाय हियर मीन का हो जाएगा मिंट। ही मिंट दैट, फिर आपको ये ऐड करना है, इट हैड बीन इन हिज होम ऑल द टाइम, यानी कि बटन था वो इधर ही था और मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर? बाहर। सो हियर का मतलब क्या है? वो इधर ही था, घर पे था। सो इट हैड बीन हियर, इट हैड बीन इन हिज होम ऑल द टाइम। वंस अगेन, Toad was talking about his button. By here he meant that it had been in his home all the time. Next question, what did Toad do with his jacket? Why?
Toad showed all the buttons he and Frog had found on the jacket. Then he gave it to Frog because he wanted to thank his friend for helping him look for his button. देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है? टोड ने जैकेट क्यों दिया? और टोड ने जैकेट दिया फ्रॉग को, क्यों दिया? बराबर, वाई? तो आप सबको पता है कि उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने फ्रॉक को सुबह से परेशान किया है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने जैकेट के साथ क्या किया? तो आप सबको पता है कि जितने भी बटन्स मिले थे वो सारे उसने अच्छे से सीव कर दिए, और फिर वो जैकेट उसने फ्रॉक को गिफ्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उसको अपने फ्रेंड के लिए भी कुछ करना था। सो टोड शूड ऑल द बटन्स ही एंड फ्रॉग हैड फाउंड ऑन द जैकेट। फिर क्या किया? देन ही गेव इट टू फ्रॉग बिकॉज ही वॉन्टेड टू थैंक हिज फ्रेंड फॉर हेल्पिंग हिम लुक फॉर हिज लॉस्ट बटन। उसके फ्रेंड ने उसको ढूंढने में यानी कि बटन ढूंढने में मदद की थी, इसीलिए उसको उसे जैकेट गिफ्ट करना था। वंस अगेन, टोड शूड ऑल द बटन्स ही एंड फ्रॉग हैड फाउंड ऑन द जैकेट. Then he gave it to Frog because he wanted to thank his friend for helping him look for his lost button. सो आप यहाँ पर अगर 2 बार ये वीडियो 2-3 बार आप देखोगे बच्चों, तो आई एम श्योर कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से आ जाएंगे। और स्पेशली आप स्टोरी भी रीड करना, ओके? स्टोरी आप जितना रीड करोगे आपको कभी क्वेश्चन आंसर्स का रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, ओके? सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. टिल देन, बाय बाय.